पर्सनल थॉट है, मैं ये अपना पर्सनल बता रहा हूं कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जिद का होना बहुत जरूरी है। जिद का होना बहुत जरूरी है। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। आप एक घर में, आस पड़ोस में, हमारी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आप बच्चों को ध्यान से देखना। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा आपको कामयाबी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखा जाएगा कि अगर सिर्फ बच्चे की उन बातों को अगर आप अपने लाइफ में उतार लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। आप बच्चों को ध्यान से देखना। पहला, बच्चों को देखना, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर बच्चा कहीं गिर जाए, रोने लगे, आप एक बार प्यार से गोद में उठाते हो, फिर से हंसने लगता है वो। यस और नो? यस सर। और बच्चा आपको सिखाता है कि जीवन में आप जो भी कर रहे हो, जिस काम को कर रहे हो, आप जीवन में खुश रहना सीखो, मुस्कुरा कर काम करना सीखो, तब आप कामयाब बनेंगे। लेकिन दरअसल हम मुस्कुराना भूल गए। आप में से अधिकतर लोगों के चेहरे को मैं देख रहा हूं कि आप मुस्कुराना छोड़ दिए। आज एक गेस्ट अगर आपका फेल हो जाता है, आपका एक गेस्ट, भाई साहब मेरे को खिला, धूप तो वैसे पानी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आपका एक गेस्ट फेल होता है ना, तो आप ऐसा करने लगते हो, ये मुंह ऐसा बना लेते हो जैसे दुनिया खत्म हो गया, अभी क्या करूं, एकदम लगा लेते हो सैड सॉन्ग, एकदम गम भरी गाना, एकदम हेडफोन लगा के सुनते हो। अपलाइन सोच रहा है कि ये ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है कान में, लेकिन आप तो दर्द भरी गाना लेकर बैठे हो। यार हंसना सीखो यार। मैं आपको शुरू में बताया था बेशरम बनाऊंगा आपको। बेशरम कौन होते हैं? जो हंसते रहते हैं हर बात पे। आप ना, जब कोई गेस्ट आता है, ठीक है, वो ज्वाइन करे या ना करे ये सेकंड चीज है कि ज्वाइन नहीं कर रहा है, लेकिन पता है जब गेस्ट आता है और आप उससे मिलते हो और वो ज्वाइन नहीं करता है, और आपका जब आपका वो छोटा सा चेहरा देखता है ना, तो बड़ा खुश होता है, वो हंसता है, उसको लगता है वो सही फैसला लिया काम ना करके, क्योंकि आप उदास हो। लेकिन जब आप मुस्कुराते हो, आपके चेहरे पे वो 32 दांत दिखता है, तो वो रास्ता भले ही छोड़ के चला जाए वो, लेकिन पूरा हमेशा सोचता रहेगा यार वो हंस क्यों रहा। हेलो, वो हंस क्यों रहा था, कुछ तो बात जरूर है। आप हंसना सीखो यार। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम एक साथ आप एक बार काम करो, सब लोग एक बार एक साथ हंस के दिखाओ। ये देखो भाई, मुझे नहीं पता था हाथरस के लोग इतने कंजूस होते हैं। ये शाहरुख खान वाली खटखटिया हंसी मत हंसो। सिमरन ऐसा मत करो, खुलकर हंसने की बात कर रहा हूँ। एकदम आप सब कुछ भूल जाओ, दुनिया की हर चीज को भूल जाओ। आप कुछ भी हो जाए, परेशानी आ जाए ना, तो और ज्यादा हंसना। कोई गेट चला जाए छोड़ के और हंसना। आपको लगेगा ये क्या मजाक है, ये तो नकली हंसी है। भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने कौन सी किताब में पढ़ लिया कि असली हंसी ऐसी होती है, नकली हंसी ऐसी होती है? यार दांत दिख रहा है, यही तो हंसी है। और कौन सी हंसी होती है? और कोई दूसरी हंसी है क्या? असली हंसी भी वही है और नकली हंसी भी। यार बस दांत तो दिखानी है। आपने कुछ नहीं करना। एक साल तक कोई भी बात हो, एकदम खुश रहो, आप मुस्कुराते रहो। आप, मेरा वादा है आपको, एक साल बाद अगर ओरिजिनल हंसी नहीं निकली ना, तो रोहित शर्मा का नाम बदल लेना। ओरिजिनल हंसी। दूसरा, बच्चों को देखना। बच्चे ना व्यस्त रहते हैं, फुल बिजी रहते हो, उनके पास टाइम नहीं है। हो सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास टाइम हो, लेकिन घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास टाइम नहीं है। वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ। अभी नहलाओ, नहला के बाहर निकालो, वो मिट्टी मुंह में लगा के घूमेगा ऐसा। कुछ भी, यहाँ का बर्तन वहां फेंकेगा, वहां का खिलौना वहां फेंकेगा, दिन भर व्यस्त है। और वो बच्चा आपको सिखा रहा है कि अगर कामयाबी चाहिए तो अपने आप को व्यस्त करो, अपने आप को बिजी बनाओ, सीखने में, ट्रेंड करने में, खुद को सिखाने में। आज पता है प्रॉब्लम क्या है? आज अगर कोई एक व्यक्ति
आपकी कंपनी को लेकर कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा कि तेरी कंपनी बुरी है, मेरी कंपनी अच्छी है, और हम क्या हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं कि यार, सोचने लगते हैं कि यार सही बोल रहा है क्या। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बिजी नहीं हो। अपने आप को ट्रेन करो, उस वक्त तक ट्रेन करो आप कि जब सामने वाला अगर एक सवाल पूछे आपसे, उस एक सवाल का 10 तरह से कैसे जवाब दे सकते हैं, जब तक वो ना जान जाओ तब तक सीखो आप। हर सवाल का पता है हम गुमराह क्यों होते हैं। चाहे कोई गेस्ट कुछ बोल दे, हम नाराज हो गए, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोल दे आपके बिजनेस के बारे में, आप नाराज हो जाते हो। पता है सिर्फ गलती यही है कि आप ट्रेन नहीं कर रहे हो खुद को, अपने आप को। आपके पास भरमार है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास सोशल मीडिया यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे हम जाकर क्या देखते हैं? देखना चाहिए अपने आप को, व्यवसाय को कैसे बड़ा बनाएं, इस इंडस्ट्री का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फ्यूचर क्या है, ये देखना चाहिए। और हम जाकर डालते हैं क्या, भोजपुरिया सॉन्ग खेसारी लाल। अब वो आ जाता है खेसारी लाल अपना साड़ी पहनकर नाचने के, और हम मजे से क्या मजेदार यार। अरे यार ऐसे करोगे आज भी कुछ तो ऐसा करो कि लोग आपको सर्च करें यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे सच बोलना मेरा दिल रखने के लिए नहीं, आप यूट्यूब पे रोहित शर्मा का नाम डालते हो कि नहीं डालते हो? करो ना कुछ ऐसा अरे भाई करो ऐसा कुछ कि लोग दुनिया जहान आपका नाम डाले यूट्यूब पे, गूगल पे। आज आप यूट्यूब पे गूगल पे रोहित शर्मा लिखते हो ना, तो 2 ही रोहित शर्मा दिखते हैं आपको। एक वो क्रिकेटर और एक आप जानते हो कौन है, यस और नो? तो ऐसा क्यों ना बनाया जाए खुद को, अपने आप को व्यस्त करो यार, अपनी एक प्लानिंग बनाओ। आप बोलोगे सर मैं तो सीडी लेवल पे हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। अरे बच्चे हो तो क्या हुआ, बच्चे हो तो अपने लेवल के अनुसार अपने आप प्लानिंग बनाओ आप कि मैं अपने आप को व्यस्त कैसे रखूं। अगर कहीं आप 10,000 की नौकरी कर रहे होते तो वो आपसे 8 घंटा 10 घंटा काम लेता कि नहीं लेता, मेरे को बताओ। लेता ना। आप उसको बोल सकते हो क्या कि मैं आज नहीं जाऊं? सोचो कि आप एक ऐसे व्यवसाय में हो जहां लाखों रुपए कमाने वाले हो, आप उसके लायक तो बनो यार। वो ऊपर वाला आपको देने के लिए ही आपको यहाँ लाया है। कहते हैं उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु जीसस, उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, और आप हजार लाखों कंपनियां छोड़कर ग्लेज में आ गए। वो आपको कुछ तो देना चाहता है, लेकिन आप इतना जान लो कि ऊपर वाला आजमाता है। आपको सब कुछ देगा वो, लेकिन थोड़ा आजमाएगा जरूर। आप अपने आप का प्लानिंग बनाएं। जैसे आप अभी सीख रहे हो, ट्रेनिंग कभी मिस मत करो। आपको रोज का 1 घंटा कम से कम आपको बुक पढ़ना चाहिए। 1 घंटा, रोज 1 घंटा। अपनी अप्रोचिंग का टाइम बनाओ, कितने बजे अप्रोचिंग। मनोरंजन भी जरूरी है। 1 घंटा अपना टाइम बनाओ कि हम लोग जहां रहते हैं वहां पे अंताक्षरी, डांस करना, जो करना है करो, आप सब करो, लेकिन व्यस्त करो, व्यस्त करो आप। जब आप व्यस्त कर लेंगे ना, तो आप देखना उसके बाद दुनिया जहां की जो बातें आपके पास आ रही थी कि वो ऐसा बोलता है, वो बोलता है, वो ग्लेज के बारे में बुरा बोलता है, आप सब भूल जाओगे। आपका कहीं ध्यान नहीं जाएगा। आपका दिमाग जब खाली रखते हो ना, तो खाली दिमाग शैतान का। जब दिमाग खाली है तो तरह तरह की बातें आती है। आप दिमाग में अपने आप को व्यस्त करो कि मेरी खुद का व्यवसाय है यार, मैं उसमें काम करूंगा, मैं अपने आप को ट्रेंड करूंगा। तीसरा, बच्चे को देखना। बच्चे ना जिद्दी होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और गली में आइसक्रीम बिकने को आए, और आपके उस बच्चे ने ठान लिया है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो भाई साहब अगर उसको आइसक्रीम खानी है ना, तो खानी है। आप कुछ भी कर लो, वो नहीं मानेगा। आप बोलो उसे बेटा आइसक्रीम खाओगे सर्दी हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, मत खा, वो नहीं मानेगा। वो रोने लगेगा, वो सर पटक पटक के रोने लगेगा। और बाद में आप क्या करते हो? दिलाते हैं, आइसक्रीम खरीद के दे देते हो उसे, और वो खाता है, हंस के खाता है, और पूरा नहीं खाता कभी। आधा खाता है और आधा फेंक देता है, क्योंकि उसका मकसद आइसक्रीम खाना नहीं था, उसका मकसद आपसे आइसक्रीम खरीदवाना था। और आपकी कामयाबी भी बस इंतजार कर रही है आपकी जिद की। एक बार जिद तो पकड़ो आप। आज आपने ना जाने कितने लोगों के लिए आपने ताली बजाया कि पीडी बन के स्टेज पे आए, ईडी बन के स्टेज पे आए, एसडी बन के स्टेज पे आए, आरडी बन के स्टेज पे आए। आपकी बारी है अभी। स्टेज पुकार रहा है आपको,
लेकिन जीत पकड़नी पड़ेगी। अब रोहित शर्मा कब आएंगे दोबारा हाथरस, ये पता है किन के हाथ में? आपके अपलाइन के हाथ में नहीं है। इस बार रोहित शर्मा आपके अपलाइन की वजह से आया है, अगली बार आऊंगा आपकी वजह से, क्योंकि आप प्रमोशन ले रहे हो। आप जब प्रमोशन लेंगे आपके अपलाइन से मैं बस यही पूछूंगा कितने लोग की प्रमोशन हुई आपके जोन में। मैं खुद फैसला ले लूंगा मेरे को आना है कि नहीं आना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया ताली दो आंख से बजती है। मुझे उन लोगों के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है जो लाइफ में कुछ करने के लिए ना पसीना बहाने को तैयार है। मुझे उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। आज मैं जब बात कर रहा था कड़ी धूप था, धूप खत्म हो गया, थोड़ा छाया भी आ गया, तो मैं ये पसीना कितना बार निकला, अंदर अंदर सूख भी गया। लेकिन मैं चाहता तो शॉर्ट में बात करके 1 घंटा बात करके निकल जाता, लेकिन क्यों मैं चाहता हूं कि मैं और बात करूं आपसे, पता है? क्योंकि इस बिजनेस में आपको कामयाब होने के लिए बहुत सारे पोथी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि ये मोटी मोटी किताबें पढ़नी है। आप यहाँ पर लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप यहाँ MBBS और BTech MTech नहीं कर रहे हो। एक अपलाइन, एक कामयाब शख्स का एक लाइन आपको कामयाब बना सकता है, और न जाने कौन सा लाइन मेरे मुंह से ऐसा निकल जाए और वो लाइन सुनने के बाद आप एक कसम खा लो, यार ये हुई ना बात। कसम से आज से मैं प्रण लेता हूं कि मेरे को दुनिया की कोई भी ताकत अगर रोक सकती है तो रोक कर दिखा दे, क्योंकि मैं ये प्रमोशन लेके रहूंगा। मैं ये चाहता हूं।